सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिन के भरतपुर दौरे पर है। गुरु पूर्णिमा पर सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही भगवान श्रीनाथ की पंचामृत अभिषेक भी किया। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा गुरुओं का वंदन और आशीर्वाद लिया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी सीएम ने किया और इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा मुखारविंद पहुंचे, जहां सीएम ने दर्शन किए। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां गुरु पूर्णिमा पर उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया, मुखारविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण भी करते हुए वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे का दूसरा दिन है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया, शॉल उड़ाकर आशीर्वाद लिया और एक पेड़ मां के नाम। अब जयपुर से खबर है, जहां 12वीं बोर्ड की किताबों पर सियासी संग्राम हो गया है। शिक्षा मंत्री बोले, किताब में सिर्फ कांग्रेस की गाथाएं हैं। किताब में कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर कंटेंट ज्यादा है, इसलिए इसे नहीं पढ़ाएंगे। 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को लेकर शुरू हुआ। गलत जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे। छपने के बाद भी पुस्तक बच्चों को की जाएगी वितरित, नहीं की जाएगी वितरित। लग गया तो जरूरी नहीं है। माना कि कोई कहे साहब गलती से मैं और 1000 रुपए का जहर खरीद लाया, अब इसको तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। बेकार चलेगा तो चले जाएंगे पैसे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे, तो यानी गलत जानकारी तो नहीं देंगे। ये कब पता लगा? अरे बोलने तो भाई पहले पूरा तो बोलना दो कंप्लीट यार। अभी मुझे देखो इसी वर्ष के हमें पता चला है किस प्रकार की पुस्तकें, इन पुस्तकों का इसलिए भी अर्थ नहीं कि इनकी परीक्षा में अंक नहीं जोड़ते, और इसलिए दूसरी कहो तो एक लेमैन की भाषा में ऊपर ही ऊपर पढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर चोमू के आचार्य पंडित महेश शास्त्री का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सम्मान हुआ। चोमू के महंत महेश शास्त्री का देवस्थान विभाग ने सम्मानित किया। बता दें कि आचार्य पंडित महेश शास्त्री को 2100 रुपये नकद, श्रीफल और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। टोंक में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सरकार के निर्देश पर जिला प्रमुख सरोज बंसल और बीजेपी नेता नरेश बंसल ने रामद्वारा में गुरु वंदन किया। इस मौके पर सरकार की ओर से श्रीफल, शॉल देकर माला पहनाई और आशीर्वाद लिया। तो आज गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर बीजेपी नेता नरेश बंसल ने गुरु का आशीर्वाद लिया, शॉल और श्रीफल देकर गुरु का आशीर्वाद लिया। टोंक से खबर है, जहां बीजेपी नेता नरेश बंसल ने गुरु को शॉल उड़ाकर उनका आशीर्वाद लिया। कटुम्बर थाना क्षेत्र के गांव चांबड़ के नगला में एक महिला अपने खेत पर काम करने गई थी, जहां अज्ञात कारणों के चलते बिजली करंट से उसकी मौत हो गई। मृतक कटुम्बर थाना क्षेत्र के चांबड़ का नगला निवासी थी और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। महिला खेत पर काम करने गई थी और इसी दौरान अज्ञात कारणों से उसे करंट लग गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो कटुम्बर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां एक महिला खेत पर काम करने गई थी और वहां उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। क्रम हुआ है। ये एक हमारे परिवार में बीना नाम की एक औरत है, उसके पति का नाम रतन सिंह सैनी है और गांव चामड़ के नंगला के रहने वाले हैं हम लोग सभी। सुबह खेती का काम करने गई थी खेत पे और वहां जाकर के अचानक से उसको करंट आ गया और करंट से उसकी मृत्यु हो गई।
हम सब परिवारजन जो हैं हॉस्पिटल में लेके आए हैं। यहाँ कौन से हॉस्पिटल लेके आए हो? यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हैं, केडली में। तो यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अब आगामी आपकी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे अभी। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां NH 27 पर बजरी से भरे डंपर के पीछे से टकराई टेम्पो ट्रैवलर। डंपर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ है। टेम्पो ट्रैवलर में सवार करीब 8 लोग इस हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद टेम्पो ट्रैवलर के उड़े परखच्चे। रीको थाना क्षेत्र के LIC ऑफिस के सामने हुआ सड़क हादसा। तो NH 27 पर बड़ा हादसा हो गया, जहां NH 27 पर बजरी से भरे डंपर के पीछे से टेम्पो ट्रैवलर टकरा गई। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के बयाना में 1.5 माह पूर्व हुई 90,000 रुपए की लूट और मारपीट के मामले में फरार चल रहे कुख्यात बदमाश और लल्लू शूटर गैंग के सक्रिय सदस्य सुरेंद्र उर्फ बबला गुजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर भरतपुर SP द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ASP हरिराम कुमावत ने बताया कि सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद एक विशेष टीम गठित की गई थी। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित बख्तल की चौकी के पास प्राइवेट स्कूल टीचर को कार से कुचलकर मार दिया गया। स्कूटी पर सवार टीचर का साला भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने राजेश शर्मा नाम के युवक पर पहले पैसे लूटने की कोशिश करने और बाद में कार से कुचलने का आरोप लगाया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या मामला हुआ? पूरा क्या मामला? सर, हम तहसील में प्लाट की रजिस्ट्री करवाने गए थे, तो वहाँ पे राजेश आया था। तो पापा जी की जेब में पैसे रखे थे 1 लाख रुपए, उनको वो लेकर और छीन के 3-4 लड़के साथ में लेकर आया था। खुद राजेश था, तो उसको पैसे को भागने के चक्कर में वो हमने अगाड़ी पकड़ लिया था। पकड़ के उसके हमने 1-2 थप्पड़ भी मारे थे। उनके पैसे को उसने लेके भगाए। उसके बाद भी कुछ नहीं, वो छुड़ा के भाग गया, धमकी दे के गया, आप गाड़ी लेकर आ रहा हूँ मैं और आप आ गए। हम गांव को जा रहे थे, तो रास्ते में कृष्णवीर और अब खबर जयपुर के चौमू से है, जहां सामोद वीर हनुमान धाम पर गुरु पूर्णिमा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वीर हनुमान धाम पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। सामोद वीर हनुमान धाम पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। वीर हनुमान धाम पर प्रशासन ने नहीं किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो आज गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर वीर हनुमान धाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां नहीं किए गए। चोमू से खबर है, जहां वीर हनुमान धाम पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग यहां दर्शन करने पहुंचे हैं, जहां प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। डीडवाना जिले से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पहली बार सेफ हाईवे अभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में विभिन्न हाईवे पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। मिशन सेफ हाईवे के तहत जिले के विभिन्न टोल प्लाजा पर विशेष जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई ने बताते हुए कहा कि जिला कलेक्टर खडगावत ने की ये पहल उपयोगी साबित होगी। बिल्कुल, ये एक जिला कलेक्टर महोदय महेंद्र सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सेफ हाईवे के नाम से, जिसमें सभी वाहन चालकों के नेतृत्व की जांच की जाएगी। लेकिन सर के द्वारा जैसे है कि भी उनको उसी वक्त उनके चश्मा भी उपलब्ध करवाए जाएं या इस तरीके से उनको जो भी दवाइयां हैं वो दी जाएं और उनको एक काउंसलिंग की जाए उनकी, जिसके द्वारा अगर ये समय समय पर अगर ये इस तरीके के अभियान चलाए जाएंगे तो निश्चित ही हाईवे अधिक सेफ होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सेफ हाईवे में उनकी आंखों की जांच के साथ साथ
उनको निःशुल्क चश्मा उपलब्ध हो उसकी भी व्यवस्था करेंगे और उनकी बीपी और शुगर की भी जांच की व्यवस्था करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रॉपर जांच हो जाए। जयपुर से खबर, जहां एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के निर्देश पर नकबजन को किया काबू। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने की कार्रवाई। अभियुक्त अभिजीत कुमावत और अभिषेक कुमावत को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 1 दर्जन से अधिक नकबजनी की वारदातों का यहां खुलासा हुआ है। दिन के समय करता था नकबजनी की वारदातें। परिवादी हीरालाल प्रजापत ने कराई थी रिपोर्ट दर्ज। अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पैंथर के मूवमेंट से दहशत का माहौल है। सिकराय उपखंड के नहरखोरा गांव का ये मामला है। बीती रात को करीब 11:34 की यह घटना है, जब पैंथर का मूवमेंट गांव वालों ने देखा। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दी और पैंथर ने किया स्वाइन का शिकार। तो दौसा के सिकराय से खबर है, जहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया। बीती रात को करीब 11:34 पर पैंथर का मूवमेंट देखा गया और इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। रात 11:30 बजे मेरे घर के अंदर से मेरे पालतू पशु जर्मन शेफर्ड डॉग को पैंथर उठाकर ले गया है। पास में सो रहे और भी पशु और वहीं पर पास में ही घर के सभी सदस्य सो रहे थे। शंका है कि पैंथर आदमियों पर भी हमला कर सकता है। पैंथर के आतंक ने गांव वालों को दहशत में डाल रखा है। वन कर्मियों को कई बार इसकी सूचना दे चुके हैं, लेकिन झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही लगातार हो रही झमाझम बारिश से शहर सहित कई कस्बों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। बीते 24 घंटे में जिले के खेतड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक 45 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि गुढ़ा, सुल्ताना और झुंझुनू शहर के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जिले में 13 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन इस बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक यहां येलो अलर्ट जारी किया है। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है, जहां महिला की मौत के बाद परिजनों का धरना प्रदर्शन। अस्पताल के बाहर जुटी मेघवाल समाज के लोगों की भीड़। प्रतिनिधि मंडल ने रखी विभिन्न मांग और महिला के शव का पोस्टमार्टम अन्य जिले की मेडिकल टीम से कराया जाए। डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से किया जाए निलंबित। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र धरना प्रदर्शन की चेतावनी यहां दी गई है। उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र पहुंचे जिला अस्पताल। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, जहां महिला की मौत के बाद परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। मेघवाल समाज के एक लड़की का है, जो जिला शिक्षालय शिवगंज, जहाँ किसी कारण यहाँ इलाज के लिए लाए थे, तो इलाज के दौरान उनकी डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई है। इसलिए आज यह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अब हमारी मांगे हैं कि एक तो डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, और दूसरी मांगे जो इसका पोस्टमार्टम होगा, जो जिले के अन्य टीम को बुलाकर उनकी टीम को गठित किया जाए, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाए। और हमारी मांगे कुछ है, तो जब तक ये नहीं मांगेंगे तब हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे।